रास्ते अगर कठिन हो तो मंजिल मिलने का मजा ही कुछ और होता है। तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं हमारे पैरामेडिकल स्टूडेंट की। आरआरबी के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। इसके सिलेबस को अभी से आपको कवर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये रास्ता जो है आपका बहुत बड़ा होने वाला है। और इस रास्ते में अगर आपको डिस्ट्रैक्शन देखने को मिले तो वो कहते हैं ना कि अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको कभी नहीं रोक पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न आरआरबी ने चेंज किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और किस प्रकार से अब आपको प्रिपरेशन इसकी करनी है। तो बिल्कुल आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस बेहतरीन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस विशेष सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी के अंदर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग। आप सभी की क्यूरी थी कि सर अपकमिंग वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी। दोस्तों इसके साथ ही हम बात करने वाले हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, और हम बात करेंगे यहां पे दोस्तों कि आरआरबी ने अपने पिछले पेपर के अंदर जो एग्जाम के पैटर्न को चेंज किया है, और हम साथ में बात करेंगे आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग दोस्तों। तो बिल्कुल आप देखने से पहले सबसे पहले आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको डेली एक शॉर्ट चार्ट मिलता है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप चाय पी रहे हैं तो भी शॉर्ट चार्ट को देखते देखते पिए। अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट चार्ट को देखिएगा, जहां से हर एक क्वेश्चन आपका जो है इस बार तैयार होने वाला है। और ये शॉर्ट चार्ट की दोस्तों आपके जो है कड़ी से कड़ी मिलाते हुए आपकी तैयारी जो है बुलंद करने वाली है। और हम बात करें दोस्तों आपकी तैयारी के दौरान आपको कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं भाई। हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे लैब असिस्टेंट के बारे में। आरआरबी लैब असिस्टेंट की हम बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आरआरबी लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आपके रहती है दोस्तों, ठीक है। आरआरबी के अंदर लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी अलग से निकलती है और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी अलग से निकलती है। ये वैकेंसी कब आने वाली है दोस्तों? तो आरआरबी के अंदर आपके वापस से जब कैलेंडर जारी हुआ तो उसमें दे रखा है आपके कि जुलाई से लेकर के दोस्तों आपके अगस्त तक जो है ये वैकेंसी आपको वापस से देखने को मिल सकती है। जैसा कि अगर अपन बात करें दोस्तों पिछले सेशन, पिछले कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो पिछले कैलेंडर में भी हमें यही टाइम टेबल जो देखने को मिला था, और इस बार भी आपको जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जुलाई से अगस्त तक जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हाँ, अगर हम बात करें आपके 15 से 20 दिन डिले अगर रिजल्ट होता है आपका अभी का, तो 1 मंथ ये ड्यूरेशन आपका आगे जो है आपके एक्सटेंड हो सकता है, यानी आपको जो है सितंबर में वापस जो वैकेंसी देखने को मिल सकती है दोस्तों, ठीक है भाई। तो यहां पे हम बात करें दोस्तों आपके कि तैयारी का ये दौर जो है आपको कंटिन्यूटी के साथ जो है बनाए रखना है, किस प्रकार से रखना है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें दोस्तों आपके सिलेबस के बारे में। सिलेबस के बाद हम कुछ पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो आपको विशेषली ध्यान में रखना है। इस बार जो है आपको नॉन टेक्निकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है या फिर टेक्निकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। गलतियां देखो अक्सर आप जब तक एग्जाम नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। एग्जाम देंगे तो लिमिटेशन के बारे में पता चलेगा, सब्जेक्टिव नॉलेज के बारे में पता चलेगा, क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा। तो इन्हीं गलतियों से सीखते हुए अगर अपन बात करें कि आरआरबी के अंदर वैकेंसी अगर वापस देखने को मिल रही है तो सीट्स भी वहां पर एज इट इज वही देखने को मिल सकती हैं। थोड़ी सी बड़ी हुई सीट आपको मिलेगी, लेकिन आरआरबी जैसी जॉब हर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडेंट दो तरह से जो है सिलेक्ट होना चाहते हैं। एक स्टूडेंट वो जो फॉर्म भरने के बाद ही सोच लेता है कि सिलेक्शन हमारा हो चुका है, और एक स्टूडेंट जो है आपके नोटिफिकेशन आने से पहले वो अपनी तैयारी के अंदर चुपचाप से लगे रहता है, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। वो पूरे की पूरी 6 से लेकर के 8 मंथ तक एक बढ़िया सी प्रिपरेशन करता है, और फिर एग्जाम देने के बाद जब आंसर की मिलाता है तब उसको भरोसा होता है कि 8 महीने का ये जो मेरा ड्यूरेशन था, ये जो मेरा डायरेक्शन था, ये जो मेरा पाथवे था, ठीक है ना, जिसके दौरान हमने जो तैयारी की है, उसने जो तैयारी की है, तो उसको फील होता है कि भाई मैंने इस प्रकार से मेहनत की थी और मुझे उसका रिजल्ट मिला है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, अभी आपको जो है सिलेबस के बारे में हम बात करें यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट में, तो ये आपका जो है टेक्निकल का पोर्शन, जिसमें हम बात करें आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हिमेटोलॉजी और ब्लड बैंक, ये पूरा पूरा आपके डीएमएलटी का जो पोर्शन है भाई, ये आपका सारा सारा रहने वाला है। और हम बात करें यहाँ पे एकेडमिक के अंदर जो आप सारी चीजें पढ़ते हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं, वो आपके लेवल का पेपर नहीं रहता है। 19 वाले पेपर को देखा होगा, 24 वाले पेपर को आपने देखा होगा, उसको बहुत जल्द मैं आपको सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूं।
और पेपर को क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा गया वो भी अपन बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हम बात करें दोस्तों आपके नॉन टेक्निकल के पोर्शन के बारे में। जो अब तक का आपने पेपर अटेंड किया है तो आपको लगा होगा कि भाई नॉन टेक्निकल का आपके जो पोर्शन है वो तैयार करना क्यों जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन की लिस्ट में आना है, अगर आपके रोल नंबर सिलेक्शन की लिस्ट में लेकर आने हैं तो नॉन टेक्निकल को अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पैरामेडिकल के हर एग्जाम में अब लगभग जो है आपके नॉन टेक्निकल का पोर्शन पूछा जा रहा है। अगर आप वन टाइम मैथ्स और रीजनिंग को तैयार कर लेते हैं, इंडिया जीके को अगर आप तैयार कर लेते हैं, जनरल साइंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो वैकेंसी आने पर सिर्फ और सिर्फ आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन ही पढ़ना पड़ेगा, आपके पास बर्डन ही रहेगा। तो अभी ये जो आपको समय मिला है 3 से 4 महीने का, अभी जो आपको टाइम मिल रहा है फ्री टाइम, जिसमें आप अपनी तैयारी को नॉन टेक्निकल के बेसिस पर मजबूत कर सकते हैं, औरों से आप जो है अलग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग तैयारी कर सकते हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है वो लगभग आपका तैयार रहेगा दोस्तों। तो नॉन टेक्निकल के पोर्शन में अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपके जनरल अर्थमेटिक्स जो आपके सिंपल मैथ दे रखी है, जनरल रीजनिंग की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें और जनरल साइंस, ये पूरा पोर्शन दोस्तों अभी भी मैं आपको कह रहा हूं आप जो है सिस्टमेटिकली जो है तैयारी में लग जाओ दोस्तों। इसके प्रैक्टिस शेट भी मैंने आपको जो है ऐप के अंदर दे रखे हैं। अगर आपने पिछली वाली तैयारी की है तो आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मैंने 30 टेस्ट आपको फ्री अवेलेबल भी करवा रखे हैं। आप तैयारी करके वहां पे सॉल्यूशन यानी अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं दोस्तों। जिसने ईमानदारी से नॉन टेक्निकल पोर्शन को पढ़ा है, सिलेक्शन भी होगा और उसको पता भी है और बिल्कुल वो कनेक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ भी स्टूडेंट कि ईमानदारी से पढ़ाई करने का नतीजा क्या होता है, रिजल्ट मिलता है। सिर्फ हवाबाजी करने से, ठीक है ना, और सोशल मीडिया यूज करने से, ठीक है, और सारी डिस्ट्रैक्शन जो है पैदा करने से, उससे सिलेक्शन नहीं होता। देखो आरआरबी में सीट कम होती है, आपको थोड़ा सा हटके पढ़ाई करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको जो है कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ में चाहिए आपको कंसंट्रेशन। विदाउट कंसंट्रेशन आपको जो है ये सारी चीजें मिल ही नहीं सकती दोस्तों, ठीक है। तो इन चीजों के साथ साथ हम बात करते हैं आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न की अगर अपन बात करें दोस्तों, आपके टोटल 100 मार्क्स का ये जो है पेपर होता है, जिसमें आपके 70 मार्क्स जो है टेक्निकल पोर्शन का रहता है और 30 जो है हम बात करें आपके नॉन टेक्निकल, जिसको भी मैंने कहा था कि आप अब से शुरुआत कर दो, अब से स्टार्ट कर दो दोस्तों इस पार्ट को, ताकि आप लोग जो है सिलेक्शन की लिस्ट में जो है नाम तय कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बात करें, आपको करेक्ट आंसर करने पर 1 मार्क दिया जाता है और नेगेटिव आपके जो है 0.33 या 1/3 जो रहता है आपके कॉमन हम बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट के ये नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिस नहीं होती है, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं लगाने से, ठीक है ना। अगर आप जो है टेस्ट सीरीज जब भी ज्वाइन करते हैं या टेस्ट लगाते हैं तब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है कि किस प्रकार से स्किप भी करना होता है, ठीक है। सारी चीजें प्लानिंग के तहत होती है, विदाउट प्लानिंग के कुछ भी नहीं होता है। विदाउट टेस्ट दिए आप जो है आप मेन पेपर को अटेंड कर ही नहीं सकते, कोई ना कोई इसमें आपकी जो है कमी रह ही जाएगी। तो सारी चीजें अपनी लिमिटेशन को दूर करते हुए ही आपको करना पड़ेगा, चाहे आपका सेकंड अटेम्प्ट भी क्यों ना हो। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो गलतियां की थी उसको अभी भी आप अपने जो है डायरी में नोट डाउन करें, बिल्कुल, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है एक ही बार में सिलेक्ट हुए। मैं मेरा ही बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम में मैं टेस्ट देने भी गया था तो उस समय 19 नंबर ही आए थे, ठीक है ना। एक डायरी में बिल्कुल मेंशन करके लिखा था कि कौन कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या गलत हो रहा है। सेकंड टेस्ट के अंदर वापस से 73 स्कोर लेके आया था। तो ऐसे ही 10 से 15 टेस्ट अटेंड किए, फिर से रिवीजन किया, वापस टेस्ट को लगाया और इस प्रकार से जो है सिलेक्शन जो है निश्चित हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो अपने को बार बार करनी ही पड़ेगी। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। हाउ टू प्रिपेयर की बात करें तो आपको जो है सबसे पहले इस बार का जो बदलता हुआ पैटर्न था एग्जाम का, उसके ऊपर जो है आपको फोकस करना चाहिए। फिर आप जो है अभी आपके पास समय है दोस्तों, तो आप बेसिक से स्टार्ट करें और साथ में हम बात करें कि सब्जेक्ट जो आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के हैं उसके ऊपर सिमिलर फोकस करें। जैसे अभी मैथ और रीजनिंग पढ़ने का आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप जो इन दोनों सब्जेक्ट को इनके ऊपर सिमिलर फोकस करें, क्योंकि 2 से 3 महीने में अभी आप जो है बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। जहां से 4-4 क्वेश्चन में से 3-3 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो जाए तो आप लोग जो है भीड़ से हटकर निकल जाओगे। फिर आता है दोस्तों कि कंटिन्यू स्टडी आप जो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा तो आपको डर भी सताएगा, डिस्ट्रैक्शंस आपके पास सामने आएगी कि भाई जो चीजें मैंने पढ़ी है क्या क्वेश्चन वहां से आएगा, जो नहीं पढ़ा वहां से आ जाएगा। और हर बार होता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जब अपन एकेडमी की तैयारी करते थे उस समय भी होता था कि जो पोर्शन हम नहीं पढ़ रहे वहां से क्वेश्चन आता है। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने हैं नोटिफिकेशन आने के भी, तो 3 से 4 महीनों में एक बार अपना सिलेबस जो है वो पूरा कर लीजिए। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास जो है रिवीजन का समय रहेगा, तो एक अलग से आपकी जो है प्रैक्टिस होगी दोस्तों।
फिर आता है दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सेल्फ एनालिसिस टेस्ट जो है ये जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपका स्कोर क्या आ रहा है वो भी आपको पता लगेगा। तो ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ अगर अपन बात करें स्टडी टाइम का, तो दोस्तों नॉन टेक्निकल में अभी भी आप जो है 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले स्टार्ट करें, जहां से मिनिमम जो हम बात करें 4-4 क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आपके क्वेश्चन के ज्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। जीके आपका बहुत बड़ा दे रखा है, तो उसको आप जो है 3rd नंबर सब्जेक्ट पर डाल दीजिए। अगला हम बात करें टेक्निकल के अंदर, अभी आपको 3 सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट 1 आप चाहे अपनी एनाटॉमी ले सकते हैं, सब्जेक्ट 2 में अगर अपन बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी ले सकते हैं, और सब्जेक्ट 3 आपका बड़ा है तो आप माइक्रोबायोलॉजी ले सकते हैं, जिसका बार बार आपको जो है रिवीजन करना होता है। तो इस प्रकार से अभी आप जो है अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं, इस प्रकार के टाइम टेबल को स्टार्ट करके या फॉलो करके भी, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है, इसे आप डाउनलोड करके विजिट जरूर करें, जहां पर आपको आरआरबी के रिगार्डिंग 30 टेस्ट फ्री एनालिसिस करने के लिए दे रखे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और वहां पे जो है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर और कोर्स के रिगार्डिंग भी खूब सारी जानकारी दे रखी है, तो एक बार जरूर विजिट करें। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।